सोचिए एक कंपनी का बोर्ड रूम जहां एक ऐसा फैसला लिया गया जो हजारों कर्मचारियों और इन्वेस्टर्स का भविष्य तय करने वाला था। यह फैसला एक बहुत ही उलझी हुई फाइनेंशियल कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जिसे समझने की चाबी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। बोर्डरूम में एकदम सन्नाटा है। सबकी नजरें सीईओ पर टिकी हैं। और फिर एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए वो कहते हैं, हाँ, हम ये पूरा ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़े फाइनेंशियल तूफान की शुरुआत है। अब जरा उस कंपनी के सीएफओ के बारे में सोचिए। सीईओ से निर्देश मिल चुका है। अब सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि इस इतने बड़े फैसले को अकाउंटिंग के सख्त नियमों के हिसाब से दुनिया के सामने कैसे रखा जाए। ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, किसी भी बिजनेस यूनिट को बंद करने के फैसले पर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का लेबल ऐसे ही नहीं लगा दिया जाता। अकाउंटिंग की दुनिया में इस शब्द के बहुत खास कानूनी और वित्तीय मायने होते हैं। और पहला कदम यही पता करना है कि क्या ये फैसला उन मानकों पर खरा उतरता भी है या नहीं। तो सीएफओ का पहला काम शुरू होता है, एक तरह की जांच पड़ताल। उन्हें पता लगाना है कि बोर्ड का ये फैसला AS 24 के कड़े पैमानों पर फिट बैठता भी है या नहीं। चलिए इस जांच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये है AS 24 की वो कोर डेफिनेशन। इसमें 3 बहुत ही जरूरी बातें छिपी हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। एक मजबूत प्लान, बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा होना और उसकी एक अलग फाइनेंशियल पहचान होना। हर फैसले को इन्हीं 3 कसौटियों पर परखा जाना जरूरी है। तो इन 3 सवालों का जवाब हाँ में होना ही चाहिए। क्या इसे बेचने का कोई तय प्लान है? क्या ये कंपनी का कोई बड़ा और अलग हिस्सा है? और क्या हम इसके हिसाब किताब को बाकी कंपनी से एकदम अलग करके देख सकते हैं? अब ये जो प्रमुख लाइन वाला शब्द है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई रेस्टोरेंट चेन अपना सिर्फ एक आउटलेट बेचती है जिससे कुल रेवेन्यू का सिर्फ 5% आता है, तो ये AS 24 के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा ग्रुप अपना पूरा का पूरा एयरलाइन बिजनेस ही बेच दे जिससे ग्रुप के रेवेन्यू का 25% आता हो, तो ये यकीनन एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। मतलब यहां स्केल और इंपैक्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा पल जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं। ये वो लम्हा है जब कंपनी कानूनी तौर पर इस फैसले के लिए बंध जाती है और उसे इसकी खबर पब्लिक को देनी ही पड़ती है। अकाउंटिंग की भाषा में इस पल को एक खास नाम दिया गया है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। ये वो ट्रिगर पॉइंट है जिसका हर इन्वेस्टर और एनालिस्ट बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि इसी क्षण से कंपनी की पारदर्शिता की असली परीक्षा शुरू होती है। तो ये 2 ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? या तो कंपनी उस बिजनेस को बेचने के लिए एक पक्के कानूनी अग्रीमेंट पर साइन कर दे, या फिर बोर्ड एक डिटेल्ड प्लान को मंजूरी देकर उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट कर दे। इन दोनों में से जो भी काम पहले होगा, बस उसी दिन से डिस्क्लोजर की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। तो एक बार जब ये तय हो गया कि हाँ ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, तो सीएफओ का अगला और सबसे जरूरी काम शुरू हो जाता है, इस फैसले की पूरी कहानी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए दुनिया को बताना। अब कंपनी को पूरी तरह से पारदर्शी होना पड़ता है। उन्हें साफ साफ बताना होता है कि कौन सा बिजनेस बंद हो रहा है, ये फैसला क्यों और कब लिया गया, और इस पूरी प्रक्रिया के खत्म होने की उम्मीद कब तक है। और सबसे जरूरी, उन्हें इस ऑपरेशन से जुड़े हर एक वित्तीय पहलू का पूरा ब्यौरा देना होता है, प्रॉपर्टी से लेकर कर्ज तक और कमाई से लेकर खर्चों तक। लेकिन ठहरिए, इस पूरी लंबी लिस्ट में से 2 चीजें इतनी ज्यादा जरूरी हैं कि उन्हें सिर्फ नोट्स में कहीं छिपाया नहीं जा सकता। उन्हें सबसे सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के मेन पेज पर ही दिखाना पड़ता है। ये हैं वो 2 खास चीजें। पहला, उस बंद हो रहे ऑपरेशन से होने वाला प्री टैक्स प्रॉफिट या लॉस, और दूसरा, उसकी प्रॉपर्टीज को बेचने से होने वाला प्री टैक्स फायदा या नुकसान। ये नियम ये पक्का करता है कि कोई भी इन्वेस्टर इस बड़ी खबर को अनदेखा न कर सके। तो आखिर ये सब कुछ क्यों किया जाता है? देखिए, AS 24 सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, ये असल में पारदर्शिता और भरोसे का एक वादा है, खासकर उस वक्त जब कोई कंपनी एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही हो। इसका असली मकसद है इन्वेस्टर्स और बाकी लोगों की मदद करना। जब वो बंद हो रहे ऑपरेशन के आंकड़ों को चलते रहने वाले बिजनेस से अलग करके देखते हैं, तो वो कंपनी के भविष्य की कमाई और कैश फ्लो का ज्यादा सही अंदाजा लगा सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये सब कुछ विश्वास बनाए रखने के लिए है। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा बंद करती है,
तो इन्वेस्टर्स में घबराहट होना स्वाभाविक है। ऐसी सिचुएशन में पूरी पारदर्शिता ही विश्वास बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। तो अगली बार जब किसी कंपनी के बारे में कोई बड़ी खबर आए तो सिर्फ हेडलाइंस पर रुकना काफी नहीं होगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में झांकना भी जरूरी है, ताकि AS 24 के तहत दिए गए डिस्क्लोजर में छिपी असली कहानी का पता चल सके।